सो हेलो एवरीवन। आई एम रुद्र प्रताप सिंह चौहान। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं इंटरव्यू की एक पूरी सीरीज बना रहा हूँ, जिसमें मेरे कॉलेज में जितने भी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं उन लोगों की मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, ताकि उनका इंटरव्यू एक्सपीरियंस जो वो शेयर कर सकें और आने वाले जूनियर्स को काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हमारे साथ है आज गौरव मंडलोई, जिसका सिलेक्शन हुआ है एसेंचर में। तो एसेंचर वर्ल्ड की लीडिंग आईटी कंपनी है। तो उसमें सिलेक्शन हुआ उसका, तो ये काफी अच्छी बात है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन गौरव फॉर योर सिलेक्शन। थैंक यू। थैंक यू रुद्र। तो गौरव, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि वो जो कंपनी है वो किसी भी पर्टिकुलर कॉलेजेस में तो ऐसी जाती नहीं होगी, तो वो उसके हायरिंग प्रोसीजर क्या रही तेरी, मैं उसके बारे में जानना चाहूंगा। तो एसेंचर की जैसे मैं बात करूँ तो दो तरह से एसेंचर अपना रिक्रूटमेंट करता है। एक तो वो कुछ चैलेंजेस देता है, जैसे इनोवेशन चैलेंज या इस तरह के कुछ चैलेंजेस निकालता है जिससे आप अप्लाई करके उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। और सेकंड थिंग इज, जो अलग अलग वेबसाइट्स होती हैं गूगल पे या इंटरनेट पे जो वेबसाइट्स होती हैं, उस पर भी आप जाके रिक्रूटमेंट के बारे में देख सकते हो। वो नोटिफिकेशन दे देते हैं अलग अलग कंपनी का। तो वहीं से मैंने फिर एक्सेंचर का नोटिफिकेशन देखा था और वहाँ पे अप्लाई किया था। तो जैसे आपको वहाँ पे लिंक मिलता है, तो लिंक पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो। वहाँ पे आपको पैन कार्ड अपना वो करना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा। उसके हम्म। बाद फिर जैसे ही आप वो क्राइटेरिया को फुलफिल कर होता है आपका, और क्राइटेरिया आपका हो जाता है, तो उसके बाद आपको मेल आता है शेड्यूल का। तो वो फिर आपका पूरा मंथ शेड्यूल देते हैं एग्जामिनेशन का, कि आपका इस से इस डेट में आपका ये एग्ज़ाम होगा, और इस तरह से देते हैं। फिर उसके बाद उस डेट पे आपको एक असेसमेंट का मेल आता है। हम्म। असेसमेंट का मेल, तो फर्स्ट राउंड होता है आपका कॉग्निटिव असेसमेंट, जिसमें 90 क्वेश्चंस होते हैं और 90 मिनट्स का आपके पास टाइम होता है। तो हम्म। उसमें 50 क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपके कॉग्निटिव के, जैसे न्यूमेरिकल एबिलिटी के और वर्बल एबिलिटी के, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। और जो 40 क्वेश्चंस होते हैं वो टेक्निकल के क्वेश्चन होते हैं, जिसमें नेटवर्क सिक्योरिटी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और सूडो कोड जावा वगैरह इन सब के क्वेश्चंस होते हैं। तो हम्म। इनका मैं अगर लेवल की बात करूँ तो ये इजी टू इंटरमीडिएट होता है। कोई हार्ड लेवल के इतने क्वेश्चंस नहीं रहते हैं, इजी टू इंटरमीडिएट होते हैं। अच्छा। उसके बाद जैसे ही आप ये राउंड क्लियर करते हो, उसके 5 मिनट के बाद ही आपको उसका मेल आ जाता है कोडिंग का। और ये हम्म। कोडिंग राउंड, मतलब अभी तो कोडिंग का ऐसा है कि जैसे कभी कभी क्या होता है कि कुछ बहुत टाइम भी लग जाता है वो कोडिंग का मेल आने में। और हम्म। कभी कभी होता है कि 5 मिनट में मेल आ जाता है। तो आप ट्राई कर सकते हो कि आप देखो, मतलब बार बार मेल चेक करते रहो। फिर अच्छा। जैसे ही आपको कोडिंग होता है, आप हम्म। कोडिंग के लिए जाते हो, तो कोडिंग में आपको 45 मिनट्स होते हैं। और 45 मिनट्स में आपको दो कोड बनाना होता है, दो क्वेश्चंस होते हैं। तो हम्म। उसमें से एक कोड जो होता है वो इजी होता है, और एक कोड जो होता है वो इंटरमीडिएट होता है। अच्छा। इसके लिए अच्छा। आपको मल्टीपल लैंग्वेजेस होती है इसके लिए। किसी भी लैंग्वेज में आप जिसमें कॉन्फिडेंट हो उसमें आप कोड कर सकते हो। बाद जो आता है अपना, जैसे आप ये कोडिंग कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद 5 to 6 डेज के बाद आपके पास कम्युनिकेशन राउंड का मेल आता है। इस कम्युनिकेशन राउंड में ये एक एलिमिनेशन राउंड नहीं है, मतलब ये आपका कम्युनिकेशन चेक करने के लिए राउंड होता है। तो इसमें आपके पास अलग अलग 8 सेक्शंस होते हैं। इन सेक्शंस में अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ होती है। जैसे फर्स्ट एक्टिविटी में बताऊँ तो फर्स्ट होती है, आपको सेंटेंस दे दिए जाते हैं स्क्रीन पे, और आपको बीप के बाद वो दोहराना होता है। उसके बाद एक अलग सेक्शन होता है, उसमें आपको हेडफ़ोन्स ज़रूरी है, इसमें हेडफ़ोन्स आपका होना चाहिए। और वो आपको कुछ कुछ सुनाते हैं, वही सेंटेंस आपको रिपीट करना होता है। फिर एक अलग सेक्शन होता है, उसमें जंबल वर्ड्स दे दिए जाते हैं, आपको सुनाए जाते हैं अलग-अलग वर्ड्स, और उन वर्ड्स से आपको सेंटेंस बनाना होता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं उसमें। और जैसे फिर ये कम्युनिकेशन राउंड मतलब ईज़ी रहता है। इसमें भी एक एचआर का लास्ट में एक क्वेश्चन आता है, मतलब कुछ भी टाइप का वो क्वेश्चन पूछ लेंगे, उस क्वेश्चन को आपको आंसर करना होता है। अच्छा। अ, उसके और एक ऑप्शन होता है, एक जिसमें आपको एक स्टोरी सुनाई जाती है, उस स्टोरी को आपको बाद में अपने शब्दों में नरेट करना पड़ता है। तो इस तरह से कम्युनिकेशन राउंड होता है। हम्म। फिर जैसे ही आप ये कम्युनिकेशन राउंड हो जाता है आपका, उसके बाद आपको 5 to 6 डेज़ में आपके पास इंटरव्यू का स्लॉट सेलेक्ट करने का मेल आता है। तो आप इसमें सिलेक्ट कर लो, और उसके बाद आपका इंटरव्यू राउंड होता है। तो इंटरव्यू राउंड में टीआर प्लस एचआर राउंड होता है। इस टीआर प्लस एचआर राउंड में आपसे अलग-अलग क्वेश्चंस किए जाते हैं। जैसे आपके प्रोजेक्ट आपने मेंशन किया है, तो आपके प्रोजेक्ट के बारे में क्वेश्चन किए जाएँगे।
आपके रिज्यूमे से आपने कुछ वहाँ पे मेंशन किया है तो उस रिज्यूमे से क्वेश्चन होंगे, और एचआर के क्वेश्चंस होते हैं उसमें। तो इस तरह से जब ये चारों राउंड आपके कंप्लीट हो जाते हैं, तो ये चारों राउंड मतलब चारों राउंड हो जाते हैं, तो ये लास्ट में फिर ये चारों राउंड का सम करके आपका सिलेक्शन होता है। हम्म। तो ब्रो यही जैसा प्रोसेस है। कि बताया कि जैसा इसकी एप्लीकेशन जो आती है वो किसी भी एक वेबसाइट से हमें उसके थ्रू मिलती है, या तो फिर एसेंचर का जो है वो ऑफिशियल पेज फॉलो कर लो तो वहाँ पे भी पॉपअप आते होंगे कि ये वाली हाँ, हायरिंग निकली हुई है तो उसको चेक करते रहे। तो उसके थ्रू हाँ, डायरेक्ट अप्लाई कर दिया और उसके बाद मेल आया और 5 राउंड्स हुए टोटल, मतलब एक कॉग्निटिव राउंड, फिर हाँ। सूडो कोड राउंड, फिर कम्युनिकेशन राउंड, फिर एचआर और टीआर हाँ, राउंड। वो सूडो कोड जो रहता है वो कॉग्निटिव में ही आ जाता है, मतलब 90 क्वेश्चन जो रहते हैं उसमें सूडो कोड भी रहता है अच्छा, उसी में आ सेक्शन में। जाएगा। अच्छा, हाँ, फिर एचआर और टीआर राउंड के बाद आपको डायरेक्ट सिलेक्शन का मेल आता है। हाँ, सिलेक्शन मेल आता है। अच्छा, तो गौरव ये सब तो बता दिया हमने प्रोसीजर, और उसका अप्लाई कहाँ से करें और इसके राउंड्स की बात हो गई। तो अब मैं जानना चाहूंगा कि तेरा तो सिलेक्शन हो चुका ऑलरेडी, तो इसकी प्रिपरेशन कहाँ कहाँ से करी थी? हाँ, इसकी प्रिपरेशन के लिए फर्स्ट तो मैंने जावा के लिए गिरिराज सर की कोचिंग को ज्वाइन किया था। तो हम्म। वहाँ से आपका एक तो बेसिक क्लियर हो जाता है। और दूसरी जब इंटरनेट की बात करूँ तो इंटरनेट पे भी आपको बहुत सारी वेबसाइट मिलती है, जैसे गीक फॉर गीक, हैकर रैंक, हैकर अर्थ, ऐसी अलग अलग तरह की वेबसाइट्स है जहाँ पे आप कोडिंग कर सकते हैं, कोडिंग के वो कर सकते हैं। और जैसे कि मैं मेरा बताऊँ तो हम 5-6 फ्रेंड्स ने एक व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया था। उसमें हाँ। हम 5 to 6 क्वेश्चन डेली डाल देते थे और फिर अच्छा। उसको सॉल्व करने की कोशिश करते थे। नहीं भी आ रहा है तो फिर लास्ट में हम सॉल्यूशंस पे प्रोवाइड कर देते थे, तो इससे भी थोड़ी हेल्प हुई थी। हमने हम्म। 25 से 30 दिन तक इसको भी फॉलो किया था। तो अच्छा। और इंटरव्यू का अगर आपको प्रिपरेशन करना है तो इंटरव्यू के लिए भी आप यूट्यूब पे चेक कर सकते हो। यूट्यूब पे बहुत से अच्छे अच्छे पेजेस हैं, बहुत से अच्छे अच्छे चैनल्स हैं जो आपको बताते रहते हैं इंटरव्यू के बारे में, क्वेश्चंस के बारे में। जैसे एक क्वाड मास्टर्स है, वहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो, टेक एंड टारगेट है, तो ये वहाँ पे हेल्प हो जाती है आपकी। अच्छा, तो ये हो गई हमारी प्रिपरेशन राउंड के बारे में। तो अभी सिलेक्शन हुए, तेरा टाइम हो गया, तो वो एसेंचर में सिलेक्शन के बाद की प्रोसीजर क्या रहती है? मतलब उसके बाद फोर्टी एसेंचर फाइव में, डेज का कुछ वेटिंग हाँ, पीरियड रहता है, तो तो उसके बारे में मैं जानना चाहूंगा। जैसे आपको सिलेक्शन मेल आता है उसके साथ एक एलओआई आता है, लेटर ऑफ इंटेंट। जैसे ही आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो तो उसके हम्म। थोड़े दिन बाद आपको फिर डॉक्यूमेंटेशन का मेल आता है, तो आपको सभी डॉक्यूमेंट अप्लाई करना, सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ते हैं। फिर हम्म। उसके बाद है आपको एक लर्निंग मॉड्यूल जो कि 45 डेज का होता है। इस लर्निंग मॉड्यूल को आपको 45 डेज में कंप्लीट करना होता है। और अच्छा। फिर उसके बाद होता है आपका एक टीएफ है, टेक्निकल असेसमेंट, ओके। तो अच्छा। जैसे ये टेक्निकल असेसमेंट हो जाता है तो इसमें आपको 3 अटैम्प्ट मिलते हैं। उन 3 अटैम्प्ट में आपको 60% से, ये क्राइटेरिया रहता है 60%, इसको आपको फिर क्लियर करना पड़ता है। और जैसे ही आप क्लियर करते हो उसके बाद आपको एक ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है, तो फिर आपका सिलेक्शन हो जाता है। अच्छा। अच्छा, तो इस तरह से प्रोसीजर है उसकी। तो गौरव, मेरे हिसाब से हाँ, हमने लगभग सारी चीजें जितनी मेरे आइडिया में थी उतनी हमने कवर कर ली। तो कुछ और हाँ, इंफॉर्मेशन या कुछ और ऐसी टिप देना चाहते हो जो स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं एसेंचर के लिए, जो कि आईटी कंपनी से रिलेटेड जितने जितने भी कॉन्सेप्ट है वो लोग तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या टिप देना चाहेगा, किस पार्ट पर ज्यादा फोकस करे वो? जैसे कि इनका जो मेन राउंड होता है वो फर्स्ट कॉग्निटिव राउंड होता है। तो आपको सबसे पहले तो प्रिपेयर कॉग्निटिव के लिए ही करना पड़ता है, बिकॉज यहाँ आप एलिमिनेट हो जाते हो, तो सबसे मेन रहता है यही। और जब लास्ट में सम होता है तो अगर आपका कोडिंग में आप अच्छा नहीं किया आपने, या फिर आपका एक ही कोड बना है, दूसरा कोड नहीं चला है, और आपका कॉग्निटिव असेसमेंट अच्छा गया है, तो भी आप सिलेक्शन आके आपके चांस रहते हैं। तो इसलिए अच्छा। फर्स्ट राउंड पे आप अच्छे से ध्यान दें। उसके बाद कम्युनिकेशन की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, कम्युनिकेशन तो ठीक ही रहता है। उसके बाद जब मैं इंटरव्यू की बात करूँ, तो इंटरव्यू में ज़्यादातर तो एचआर के क्वेश्चंस होते हैं और आपका प्रोजेक्ट के क्वेश्चन होते हैं। तो फर्स्ट आपको प्रोजेक्ट अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। अगर आपने प्रोजेक्ट नहीं भी बनाया है तो आप नेट पे जाके देख सकते हो, या फिर अपने फ्रेंड से थोड़ा आइडिया ले सकते हो कि किस तरह का प्रोजेक्ट है, क्या है, तो आप उनको वहाँ पे समझा सकते हो। उसके बाद जैसे मेरा तो 10 मिनट तक यही चला था प्रोजेक्ट का, तो उन्होंने पूरे प्रोजेक्ट का पूछा कि क्या डिफिकल्टीज आई, क्या आइडिया है। और एक और चीज़ मैं प्रोजेक्ट के बारे में बताऊँ तो जैसे लोगों का प्रोजेक्ट थोड़ा यूनिक होना चाहिए। जैसे लोगों का रहता है कि अटेंडेंस मैनेजमेंट हुआ या हॉस्पिटल मैनेजमेंट हुआ,
तो वो उनको भी थोड़ा आइडिया रहता है कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट क्या है, तो वो फिर इतने क्वेश्चंस करते नहीं है, तो फिर आप वहाँ बता नहीं पाते हो, फिर वो टेक्निकल राउंड में ज़्यादा क्वेश्चन हो जाते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आप प्रोजेक्ट को अच्छे से बताओ तो आप थोड़ा यूनिक रहना चाहिए। और फिर रेज्यूमे Right. रेज्यूमे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेज्यूमे अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा, राइट? बिकॉज रेज्यूमे में सिर्फ वही चीज़ें अपलोड करना है जो अपने को अपन कॉन्फिडेंट है बताने में, क्योंकि वो रेज्यूमे देखते हैं। जैसे मेरे से पूछ लिया था कि आपके रेज्यूमे में जो सर्टिफिकेट्स है वो किस तरह के हैं, कहाँ से आपने ये अचीव किए हैं, तो आपको उस तरह से बताना पड़ेगा, या फिर आपने जो कोडिंग लैंग्वेज है वो कोडिंग लैंग्वेज में आपकी कमांड कैसी है, थोड़ा इस टाइप में बताना पड़ता है। तो बेसिकली वो आपका कम्युनिकेशन चेक करते हैं इस राउंड में। तो कम्युनिकेशन से भी आपको कभी कभी क्वेश्चन कर लिए जाते हैं, जैसे मुझसे पूछा था कि आपके खरगोन में क्या फेमस है, तो इस टाइप के क्वेश्चन के हाउ यू रिएक्ट ऑन रैंडम क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन पे आप कैसे रैंडम कर सकते हैं, हम्म। आप बता सकते हो। तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, तो आप थोड़ा इसका भी ध्यान रखें। और बस टेक्निकल का तो ऐसे ही रहता है। अच्छा अच्छा। और टेक्निकल में भी ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं होते हैं। हम्म। मतलब मेरे से पूछा था कि टेक्निकल में कि मर्ज शॉट और बबल शॉट में क्या डिफरेंस है, अच्छा कौन ज़्यादा एफिशिएंट है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको बेसिक क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। अच्छा। अच्छा। और एचआर क्वेश्चंस की बात करूँ तो एचआर क्वेश्चन में आपका टीम वर्क आपका कैसा है, या फिर टीम वर्क में आपको टीम से काम करने में अच्छा लगता है या इंडिविजुअल काम करना अच्छा लगता है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। हम्म। किसी चीज़ का इंटरव्यू देते हो और वो थोड़ा रिजेक्ट भी हो जाता है, तो आप ऐसे टेंशन लेने वाली बात नहीं है, रिजेक्ट हो जाओ तो आप वो देख सकते हो कि मिस्टेक्स आपने क्या क्या की है, वो मिस्टेक को आप ठीक कर सकते हो। जैसे मेरा माइंड ट्री हुआ था, माइंड ट्री में मैं एचआर में मैंने प्रोजेक्ट इतने से अच्छे से समझा नहीं पाया था, तो हम्म। वहाँ पे मैं रिजेक्ट हो गया था। तो इस तरह से फिर मैंने वहाँ पे देखा कि क्या क्या मिस्टेक की है, उसको सुधारिए। तो अगर रिजेक्ट भी हो जाते हैं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप अच्छे से उसको प्रिपेयर कर सकते हो बाद में और आगे दे सकते हो। बस यही बना। अच्छा। सो थैंक यू गुरु, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर इन्फॉर्मेशन। तो इतनी सारी थैंक यू फॉर इंपॉर्टेंट इनवाइटिंग मी। इन्फॉर्मेशन मैं मिस कर रहा था, बाकी थैंक यू फॉर एडिंग दैट ऑल द पार्ट्स। तो थैंक यू। रेज्यूम से रिलेटेड बताया और उसके अलावा प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन बताई, और लास्ट वाला पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप कहीं फेलियर फेस करते हैं तो उसके बाद भी आप अपने आप को कम ना समझे, कमजोर ना समझे कि देखो माइंड ट्री में रिजेक्शन होने के बावजूद उसका एसेंचर में सिलेक्शन हुआ है। तो कहीं ना कहीं हमें रिजेक्शन से भी सीखने की यहाँ पर कोशिश करनी चाहिए, और रिजेक्शन से सीखने को मिलता है। तो मैं यहीं पे मीटिंग खत्म करना चाहूँगा। थैंक यू गौरव फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। थैंक यू।